मैं जगदीश तिवारी द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सब सुखी व स्वस्थ होंगे। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में सबसे आगे रहने वाले कोरोना योद्धा डॉक्टर और नर्स भी अब इस महामारी की चपेट में हैं। कोरोना वायरस इन पर भी कहर बरपा रहा है। कोरोना वायरस ने देश भर में लगभग अब तक 548 डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिक्स को अपनी चपेट में लिया है। हालांकि इनमें फील्ड वर्कर, वार्ड बॉय, सफाई कार्यकर्ता, सुरक्षा गार्ड, लैब असिस्टेंट, चपरासी, कपड़े धोने और रसोई कर्मचारी शामिल नहीं हैं। इस संबंध में एक आधिकारिक सूचना के अनुसार यह नहीं पता चल पाया कि ये डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिक एम्प्लॉय संक्रमण की चपेट में कहां से और कैसे आए। अभी इसकी विस्तृत जांच नहीं हुई है। ऐसे में इस पर अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं किया जा सकता। एक मेडिकल अफसर ने बताया कि अकेले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 69 डॉक्टरों में अब तक कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। 274 नर्स और पैरामेडिक्स अब तक वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। सूत्रों ने कहा कि 7 प्राइवेट डॉक्टर और एक प्रोफेसर समेत 13 स्वास्थ्य कर्मियों का केंद्र संचालित सफदरजंग अस्पताल में पिछले 2 महीनों में कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव निकला है। वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया। एक रेजिडेंट डॉक्टर और 5 नर्सों सहित लगभग 10 स्वास्थ्य कर्मचारियों ने एम्स में अब तक इस बीमारी का पॉजिटिव टेस्ट कराया है। इसके अलावा प्रीमियर अस्पताल में कुछ सुरक्षा गार्ड भी संक्रमित हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर कोरोना वायरस के मामले देश में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार विभिन्न केंद्रीय और दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले कई स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी इस बीमारी से संक्रमित हो गए हैं। कोरोना वायरस के मामले देश में काफ़ी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। आज बुधवार सुबह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश में 49,391 लोग अब तक इस खतरनाक महामारी कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इसकी वजह से अब तक 1694 लोगों की जान भी जा चुकी है। कोरोना वायरस के देश में इन सक्रिय मामलों में 33,514 सक्रिय मामले हैं। वहीं अब तक 14,182 लोगों को ठीक किया गया है और उन्हें छुट्टी दी गई है। इसके अलावा एक मरीज पलायन कर गया है। वहीं दूसरी ओर नए मरीज ज़्यादा मिलने से सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है? क्या भारत में कोरोना वायरस खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है? इन सवालों पर स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा न तो इस बात को माना और न ही इनकार किया। लव अग्रवाल ने मीडिया से बताया कि बीते 24 घंटों में इतनी मौतों के क्या समझा जाए कि क्या कोरोना वायरस का कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है। इस सवाल पर लव अग्रवाल ने जवाब किया कि कई राज्यों ने रिपोर्ट देने में देरी कर दी थी, जिसकी वजह से बीते 24 घंटों में एकदम से मौत का आंकड़ा बढ़ गया। हालांकि हम हर क्षेत्र को नज़दीकी से देख रहे हैं। जहां भी एक मरीज होता है हम तुरंत उसको कंटोनमेंट करते हैं और स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर लोगों की जाँच करती है। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई अकेले नहीं जीत सकते, इसके लिए लोगों का साथ चाहिए। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी कोरोना वायरस के कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात को नकार दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मंगलवार को कहा कि भारत अब तक कोविड-19 के सामुदायिक प्रसार को रोकने में कामयाब रहा है। साथ ही हर्षवर्धन ने उम्मीद जताई कि कोरोना वायरस संकट के कारण लोगों की आदत में जो बदलाव आया है वह इस महामारी को रोकथाम के बाद एक स्वस्थ समाज के लिए नया सामान्य आचरण होगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अगर भारतीय अपनी दिनचर्या में हाथ धोने, सांस संबंधी और पर्यावरण स्वच्छता की आदत को बरकरार रखते हैं तो कोरोना वायरस के समाप्त होने के बाद भविष्य में जब देश महामारी के इस काल को देखेगा तो इन आदतों को बुरे वक्त में मिला वरदान मान सकता है। लॉकडाउन के महत्व पर जोर देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था की तरह स्वास्थ्य पर भी पूरा ध्यान देने की जरूरत है। सोमवार से शराब की बिक्री शुरू होने के बाद इसकी खरीद को लेकर उमड़ी भीड़ और सामाजिक नियमों के उल्लंघन पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हमें हर फैसले पर निष्पक्षता से विचार करना होगा और उसे लागू होने से पहले ही उसके असर का अंदाज़ा लगाना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी न हो। कोविड-19 के इस दौर में कर्नाटक सरकार का अपने यहाँ बिल्डरों से बात करने के बाद 10 ट्रेनें स्थगित कर दी जो मजदूरों को लेकर आ रही थी। इससे मजदूर काफ़ी नाराज़ हैं। क्या साम्राज्यवाद राज्य सरकारों पर आज भी हावी है? ये बात ध्यान देने योग्य है। आशा है आप समझ गए होंगे। आभार। डेली हंट। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस।